ओंकारबिंदुसयुक्तं नित्यं ध्यायति योगिदं कामदं मोगदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वंदे देव उमाम्बतेश्वरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां वदे वंदे सूर्यशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनार्थ-श्रियं वंदे शिवं शंकरः। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय, सनातन धर्म की जय। तो व्याघ्र कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूं और आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। हे दया के सागर, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे जो है तो मेरी बुद्धि दूषित होकर ये खोटे कर्मों में न जाए, अतः आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए। तो व्याघ्र के वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और कहा कि फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याघ्र, यदि तू जो है शांति की इच्छा रखता है तो वैशाख मास के धर्मों का पालन किया कर। हे व्याघ्र, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है और न यहाँ पर छाया है न यहाँ पर पानी है। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जहाँ पर जो है जल पीकर और छाया में बैठकर स्वचित होकर तुम्हारे सामने पाप नाशक मैं इस वैशाख मातम का वर्णन करूं। तो व्याघ्र हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है और जहाँ पर वह फूलों से भरा पड़ा है और अनेक प्रकार के वहाँ पर वृक्ष हैं, वहाँ पर निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। तो व्याघ्र की जो है बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ वहाँ से चल पड़े और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में वहाँ पर स्नान किया। मुनि ने उस सरोवर पर पूजा पाठ आदि किया और वहाँ पर पूजन करके जो है जो व्याघ्र के लाए हुए शर्मनाशक मीठे यानी फल थे वहाँ पर वो खाए और तत्पश्चात व्याघ्र कहने लगा कि महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करते हो तो यह बताइए कि कौन सा धर्म करने से मुझे व्याघ्र जैसी बुरी योनि मिली है। और फिर आपका सत्संग हुआ है। मुनि ने हंसकर कहने लगे कि तुम शाकाल नगर में एक वेद पाठी ब्राह्मण थे और तुम्हारा नाम अष्टम और गोत्र भी वत्स था और एक वैश्य से तुम्हारा प्रेम था। उसी की संगति द्वय से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान तुम रहने लग गए और इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया
परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी और तुम्हारी और वैश्य की सेवा वहाँ नित्य किया करती थी, तुम दोनों वहाँ पर नाचते गाते और वहाँ तुम्हारे पैर धोती, वैश्य के मना करने पर भी वहाँ पतिव्रता वैश्य सहित तुम्हारी सेवा करती रही। एक दिन तुमने जो है भैंस का दूध और मलाई खाई तथा वहाँ से तुमने तिल भी लिए और वो भी खाए। इस अपच भोजन से तुमको दस्त और बामने ने उल्टी होने लग गई और फिर दारुण और भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा तो वैसे भी तुम्हारे साथ रही और फिर सब धन लेकर वहाँ से वो चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर तथा वैश्यगामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ उपकार नहीं किया। जो अपनी नम्र भार्य का मान नहीं करते वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं और रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में मैं पड़ूंगा। तेरी विनती भाव पर भी मैं सदा क्रोध ही करता रहा। इस प्रकार कहने पर तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर जो है कभी क्रोध नहीं किया है। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ है तो मेरे कर्मों का फल था। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वह स्वाध्वी है। और ऐसा कहकर वह अपने पति व भाई के घर पर से वहाँ से कुछ धन लेकर आ गई और वहाँ पर तुम्हारी सेवा करती रही और दिन रात जो है मल मूत्र सेवा और उन तुमको धोकर शुद्ध रखती तथा कीड़े आदि निकालती और रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने भर्ता के जो है वहाँ पर दुखी से दुखी होकर हे पितृेश्वर तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तो तब महात्मा देवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या के समय तुम्हारे घर आए और उसको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब जो है वैद्य मेरे घर पर आ गए और अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वहाँ जो जल था उसका छिड़काव किया और फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया और दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सन्निपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट दिया। तभी तेरे दांत वहाँ पर चिप गए और उंगली तेरे मुंह में रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वैश्य के ध्यान में जो है तुम्हारा प्राण निकल गया। तब तुम्हारी चिता के साथ वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा वैशाख मास में शरबत पिलाने वा जो चरणोदक था उसका सिर पर छिड़काव करने से वह सद्गति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए परंतु अंत समय में वैश्य का ध्यान करने से तुमने व्याघ्र के घर में जन्म लिया है। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है और तेरा चित्त उद्वेग में रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी। इसी कारण जो है व्याघ्र योनि पाकर भी धर्म पूछने पर तेरी सतबुद्धि रही और तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़क कर उससे तुझे
सत्संगति प्राप्त हुई और तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हुए सब तुमको बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं, और अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो वह भी बताइए। तो तेरा चित्त शुद्ध हो गया है और तेरा कल्याण हो। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ और तुम सुनो। तुंगभद्रम नामक एक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था, और वहाँ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की बहुत सेवा किया करता था। एक ब्राह्मण विद्वान वहाँ पंडित वहाँ पर रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था, और पाठ भी वह नित्य श्रवण करता था। ऐसा करते 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 बहुत काल व्यतीत हो गया। तो एक दिन राजा से राजा घर को गया, और उस दिन अतीत देशांतर फिरते फिरते वो नगर में अतीतों के राजा के यहाँ उसने जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। जहाँ अतीत उतरे, राजा ने वहाँ पर सब कुछ दिया, रसोई पकाकर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत के तुल्य वचन बोलने लग गए। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था, कई वृत्त साथ थे, और राजा जब उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ बातचीत करने लग गए, और राजा का पुत्र खेलने लग गया। तो वहाँ पर एक प्रेत रहता था, और उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। और जब नौकर चाकरों ने राजा को खबर दी कि राजा यद्यपि सेवा करता था, वह कथा श्रवण करता था वहाँ पर, परंतु पुत्र के मुँह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। और राजा बोला, संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है, और मेरा एक पुत्र था सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा, वहाँ पर चलकर देखते हैं कहाँ तेरा पुत्र है। तो राजा ब्राह्मण महंत भी वहाँ पर आए, जहाँ पर राजकुमार मृत पड़ा हुआ था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यहाँ लड़का जी उठे, और मैं तुझे 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। तो उस ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया, और प्रेत पर वहाँ पर जो जल रखा हुआ था वो छिड़का। तो तत्काल वहाँ प्रेत योनि से छूटकर उसने देव देह पाई, और राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ, और प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर वहाँ पर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर, आदर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना देनु आगे, सकल गोपियंग मन हरम। पीतवस्त्र गरुड़ वाहन, चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निष्ठिन, कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल, पुरुषोत्तम अपरापरम। नीननाथ दयाल गिरधर, कंसहीना कुशहरणम। कल फूल माल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम।
वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो श्री वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लोकमा करम दीननाथ दयाल पूरा करुणमय करुणाकरम कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जपनित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर नवनीत नागर शिवितर मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामिनी वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित बावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री भद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश्चिन विष्णुलोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम श्री कमल नेत्र समाप्तम विष्णु भगवान की जय।